राजस्थान के जाटों को राजस्थान के सभी जिलों में आरक्षण प्राप्त है और केंद्र में सरकार में भी ओबीसी आरक्षण मिलता है, लेकिन बदकिस्मती से मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर धौलपुर के जाट भाइयों को सरकार में ओबीसी के तहत आरक्षण नहीं मिला है। ये भरतपुर धौलपुर के जाटों के प्रति भेदभाव है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूँ कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र सरकार में अपनी ओबीसी सूची में शामिल करके आरक्षण देने की कृपया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। संजना जाटव जो राजस्थान से महिला सांसद बनी हैं, जब भी वे जीती तो उन्होंने कहा था कि भरतपुर धौलपुर के जाट भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया है, उनका योगदान मेरी जीत में शामिल है और उनकी आवाज़ मैं बुलंद करूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में एनडीए की सरकार है और केंद्र में पूर्वी राजस्थान के ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, ये मांग बार बार उठ रही थी और एनडीए सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। इसके चलते पूर्वी राजस्थान के जाट या कह सकते हैं कि ओबीसी वर्ग इस बात से बेहद नाराज था कि क्यों जवाब नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। इसी नाराजगी का फायदा संजना जाटव को मिला और जाटों ने संजना जाटव को अपना समर्थन भी दे दिया। चुनावी समय में जाटों ने संजना जाटव को अपना समर्थन भी दे दिया। सांसद बनने के बाद संजना जाटव ने पूर्वी राजस्थान में जाटों की आवाज़, उनके आरक्षण की मांग को लेकर संसद में रखी है। जैसे जैसे संजना जाटव कह रही हैं कि ये मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर धौलपुर के जाट भाइयों के साथ में भेदभाव है कि ओबीसी का आरक्षण केंद्र में उन्हें प्राप्त नहीं है। हनुमान बेनीवाल ये सुनकर के संजना जाटव की बात पर सहमति व्यक्त कर रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम समझ सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल संजना जाटव का समर्थन कर रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ कर रहे हैं। जब संजना जाटव अपना मुद्दा रख करके बैठती हैं अपनी सीट पर तो हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि बहुत बढ़िया, यानी कि उनको समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल संजना जाटव के पास वाली सीट पर बैठे हैं, संजना जाटव के पीछे नजर आ रहे हैं उम्मेदाराम बेनीवाल, यानी कि हम देख सकते हैं कि संजना जाटव खुद दलित हैं, लेकिन आसपास में उनके जाट नेता बैठे हैं और जाटों का साथ संजना जाटव को बखूबी मिला था और संजना जाटव ने इस मांग को संसद तक पहुंचाया है, केंद्र सरकार तक पहुंचाया है। चलिए सुनवाते हैं आपको कि संजना जाटव ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए क्या कुछ कहा। राजस्थान के जाटों को राजस्थान के सभी जिलों में आरक्षण प्राप्त है और केंद्र में सरकार में भी ओबीसी आरक्षण मिलता है, लेकिन बदकिस्मती से मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर धौलपुर के जाट भाइयों को सरकार में ओबीसी के तहत आरक्षण नहीं मिला है। ये भरतपुर धौलपुर के जाटों के प्रति भेदभाव है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूँ कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र सरकार में अपनी ओबीसी सूची में शामिल करके आरक्षण देने की कृपया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।